18,000 बनाम 40,000 और अब 22,000 वोट की चोट। क्या यूपी की सियासत में शिक्षा मित्र बनेंगे गेम चेंजर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरजमीं पर अब चुनावी फिजा पूरी तरह से नजर आने लगी है। हर बयान, हर फैसला और हर मुद्दा अब सीधे चुनाव से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच दोस्तों, शिक्षा मित्रों का मुद्दा अचानक सियासत के केंद्र में आ गया है और इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला है कि जिसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। दरअसल यूपी की सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का फैसला लिया है। पहली नजर में ये एक राहत देने वाला कदम लग सकता है, लेकिन राजनीति में हर फैसले का एक समय और संदेश होता है। यही वजह है कि इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में शिक्षा मित्रों को लगभग 40,000 रुपए तक का मानदेय मिलता था और पिछले 9 सालों में उन्हें सिर्फ संघर्ष और प्रताड़ना ही झेलनी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब जब चुनाव नजदीक है तो सरकार ने सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ाकर एहसान दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है 22,000 वोट का फॉर्मूला। दोस्तों, अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों से अपील की है कि वे हर विधानसभा में भाजपा के खिलाफ 22,000 वोट डलवाने का संकल्प लें। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर जीत और हार का अंतर 5 से 10,000 वोटों के बीच होता है। ऐसे में अगर किसी एक वर्ग के वोट इस स्तर पर प्रभावित होते हैं तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है और यही वजह है कि इस बयान को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय किया है और अगर उनकी सरकार आती है तो उनके मानदेय, सम्मान और भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर महीने शिक्षा मित्रों को लगभग 22,000 रुपए का नुकसान हुआ है और इसी को प्रतीकात्मक संख्या बताकर हर विधानसभा में भाजपा के वोट काटे जा सकते हैं। उन्होंने एसआईआर शब्द का भी इस्तेमाल किया और कहा कि इस एसआईआर में एस का मतलब है शिक्षा मित्र, यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक पूरा चुनावी नैरेटिव तैयार करने की कोशिश है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या ये रणनीति वास्तव में असर डाल पाएगी? अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो शिक्षा मित्रों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन उनका सामाजिक प्रभाव काफी बड़ा होता है। एक शिक्षा मित्र सिर्फ एक कर्मचारी नहीं होता, बल्कि उसके साथ उसका परिवार, रिश्तेदार और पूरा सामाजिक दायरा जुड़ा होता है, जो चुनाव में एक मजबूत वोट बैंक में बदल सकता है। और यही कारण है कि इस मुद्दे को सिर्फ एक कर्मचारी वर्ग तक सीमित नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे एक बड़े चुनावी फैक्टर के रूप में समझा जा रहा है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये चुनौती इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सरकार पहले ही कई योजनाओं के जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। अगर ऐसे में कोई वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस करता है तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, ये भी सच है कि चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं जीते जाते। भाजपा के पास मजबूत संगठन, बूथ मैनेजमेंट और नेतृत्व का अनुभव है जो उसे हर चुनाव में बढ़त दिला रहा है। लेकिन राजनीति में सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि नैरेटिव भी बहुत मायने रखता है और इस बार अखिलेश यादव उसी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ है और अब उन्हें जवाब देना चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या फिर जमीन पर भी असर दिखाता है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ऐसे मुद्दे और ज्यादा तेज होंगे और हर पार्टी अपने तरीके से वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है और इसने चुनाव बहस को एक नई दिशा दे दी है। अब ये 18,000 बनाम 40,000 की लड़ाई बनती जा रही है और फिर 22,000 वोट का खेल, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा मित्र इस बार यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे या फिर ये मुद्दा सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।